हालेलुया। आपकी सामर्थ्य से लड़ो और ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो सके। हालेलुया। क्योंकि जब आप पाप की सामर्थ्य से लड़ेंगे तब ही परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपके ऊपर हो सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का जो वचन है वो क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमन्स में परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है कि जो मैं करता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, मैं उसको नहीं करता। हालेलुया। बट मैं जो नहीं करना चाहता मैं वही करता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिससे, पौलुस कहता है, जिससे मुझे घृणा आती है मैं उसी काम को करता हूँ, और जो मैं काम करना चाहता हूँ उसे मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। वो काम मेरे से बन नहीं पड़ते हैं। हालेलुया। वो कहता है कि यदि मैं चाहता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैं चाहता हूँ कि मैं भला करूं तो मेरे से भला नहीं होता, लेकिन मेरे से बुराई ही बन पड़ती है। हालेलुया। तो ये क्या है? ये एक पाप की सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर पर मन लगाता है वह मृत्यु को पाता है। हालेलुया। परंतु जो आत्मा पर मन लगाता है उसके पास क्या आता है? जीवन और शांति आती है। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ मैं उसे नहीं कर पाता, और जिसकी आशा रखता हूँ वो मेरे से नहीं होता। भलाई नहीं वरना बुराई ही मेरे द्वारा उत्पन्न होती है। हालेलुया। और वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु जो है वो वास नहीं करती है। हालेलुया। और वो कहता है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है जिसकी इच्छा नहीं करता वो करने वाला मैं नहीं, वो क्या है? पाप है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब आप पाप की सामर्थ्य आपको फॉलो करती है तो शैतान क्या करता है? आपके दिमाग पर क्या करता है? अटैक करता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी पहला जो उसका साइन है वो डायरेक्ट ही आपके पास नहीं आता। हालेलुया। वो थोड़ा आपको क्या करता है? तंग करना शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं जब हवा ने फल खाया तो क्या वो जब उसने पहली बार इसको बोल दिया तो उसने तभी खा लिया था? नहीं। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वो डेली उसके पास क्या करता था? उसके पास आता था। हालेलुया। और हर रोज उसको क्या कहता था कि ये फल खाओ। हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर तो नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखें खुल जाए। उसने कहा कि परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर यही चाहता है कि तुम ये फल मत खाओ। हालेलुया। और उसने कहा कि अगर तुमने ये फल खा लिया तुम्हारी आंखें क्या है? खुल जाएगी। और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखें खुले। तो क्या किया उसने? सबसे पहले ये बात उसके दिमाग में डाल दी कि प्रभु नहीं चाहता कि उसकी आंखें खुले। जबकि भेद क्या है कि वो खुद अदन की वाटिका यानी कि परमेश्वर की प्रेजेंस में रह रहे थे और उनकी आंखें पहले से ही खुली हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान ने क्या किया? उसको उसके दिमाग पे अटैक किया। हालेलुया। और जब वो डेली उससे बात करता रहा तो वो जो बात उसकी सेंस के अंदर आई। हालेलुया। और वो बात ने बाद में क्या किया? जन्म भी लिया। आप ऑर्डर करते हो अमेज़न से कुछ भी, पहले क्या करते हो? ऑर्डर करते हो, और बाद में क्या होती है? वो चीजें आपको डिलीवर होती है। हालेलुया। डेविल सबसे पहले आपके दिमाग पे ऊपर अटैक करता है। जब वो अटैक करता है, हालेलुया, वो चीजें फिर क्या आपकी शरीर से, आपकी आत्मा से क्या होती है? वो डिलीवर होती है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, हालेलुया, तो डेविल के डायरेक्ट उसके पास आया था? नो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है
कि डेविल ने तब भी दिमाग के द्वारा ही यीशु से क्या की, बातें की। उसने कहा कि रोटी बन जाए, तो यीशु ने कहा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम रोटी के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा जीवित रहते हैं। हालेलुया। तो उसको क्या वो पहाड़ पर ले गया, हालेलुया। उसको क्या बोला, यहाँ से कूद जा, हालेलुया। तो क्या किया उसने, दिमाग पर अटैक किया, लेकिन यीशु जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या थी, वचन की सामर्थ थी। आज आप क्यों हार रहे हो, क्यों आप नहीं जीत पा रहे हो अपने मसलों पर? क्यों? क्योंकि आप वर्ड ऑफ गॉड के साथ जुड़े नहीं हो। हालेलुया। जिस दिन आप वर्ड ऑफ गॉड के साथ जुड़ना शुरू करोगे तो आपके मसले हल होना स्टार्ट होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 119 की 11 में लिखा कि आप पाप की सामर्थ के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 119 की 11 में परमेश्वर कहता है कि तेरा वचन मेरे हृदय में है, क्योंकि तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध क्या, पाप ना करूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या आपको क्या रेवलेशन दे रहा है कि अगर मेरा वचन तेरे हृदय के अंदर होगा तो तू पाप नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको पाप की सामर्थ्य सता रही है तो आप उसको ब्रेक फ्री हो सकते हो, आप उसको तोड़ के उससे आजाद हो सकते हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने, परमेश्वर का वचन भजन संहिता में क्या कहता है कि मैंने तेरा वचन खुदा अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो आप आपकी सामर्थ्य से वचनों के द्वारा फ्री हो सकते हो, ये बाइबल आपको बयान कर रही है। हालेलुया। और पाप कई प्रकार के होते हैं। हालेलुया। अब दाऊद ने जब बैतशबा को नहाते हुए देखा, हालेलुया, तो क्या शैतान उसके सामने खड़ा था कि उसको देख, उसके सामने लाइव खड़ा था? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सबसे पहले आपके दिमाग पर अटैक करता है। हालेलुया। और जब उसके दिमाग पर अटैक हुआ, हालेलुया, जब शैतान ने उसके दिमाग में डाला कि उसे देख, उसने देखा, जब उसने देखा तो उसने क्या किया, पाप किया। और जब पाप किया तो एक और पाप किया, उसने उसके पति को क्या किया, मरवा दिया। हालेलुया। तो शैतान सबसे पहले आपके दिमाग से टॉक करता है। हालेलुया। वो डायरेक्ट पहले किससे बात करता है, आपके दिमाग से। हालेलुया। आपकी सोचों से बात करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप फिर भी इस जो आप ये पाप की जो सामर्थ है, आप इस पर ओवरकम कर सकते हो। हालेलुया। विद ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप पाप की सामर्थ से आजाद हो सकते हो। क्योंकि पाप कई प्रकार के हैं। किसी की लाइफ में चोरी का पाप है, किसी की लाइफ में व्यभिचार का पाप है, किसी की लाइफ में जेलस का पाप है। हालेलुया। कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डर है, हालेलुया, कोई प्रोस्टिट्यूटर है, हालेलुया, और कोई गैंगस्टर है। सबका अलग अलग पाप है। हालेलुया। और पाप की सामर्थ्य में कई प्रकार के पाप आते हैं, एक तरीका का पाप नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप वचनों के द्वारा ही क्या है, पाप से, पाप के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हो, आप ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हो। आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हो। और आप अपनी विल पावर के द्वारा भी पाप पे जय प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। अगर आप विल पावर को भी लगा रहे हो, वचनों को भी पढ़ रहे हो, तो होली स्पिरिट आपको छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दिस 3 थिंग्स मस्ट है जो आपको पाप से छुड़ा सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि क्योंकि पाप जो है, कलुसियों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है
भजन कुलुस्सियों 3:5 में, इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हालेलुया। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। किसके बराबर है? किसके बराबर है? किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। अगर आप यीशु को मान रहे हो तो आपके अंदर व्यभिचार भी है, अशुद्धता भी है, दुष्कामना भी है, लालसा भी है, लालच भी है, तो परमेश्वर कहता है ये मूर्ति पूजा के बराबर ही है। आपको लगता आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये कर रहे हो तो आप मूर्ति पूजा ही कर रहे हो, क्योंकि ये क्या है? पाप है, और परमेश्वर इनको मूर्ति पूजा के समान ही समझता है। हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ में क्या है? पाप राज्य कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने मसीह को जान लिया, उसको पहन लिया है, तो अपने इन पुराने अंगों को अपने अंदर से क्या करो? मार डालो। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर को जान लिया, बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया है, हालेलुया, तो आपको ये अशुद्धता, लालसा, हालेलुया, ये लालच, हालेलुया, ये दुष्कामना से क्या करना होगा? आपको इनको अपनी जिंदगी से निकालना होगा, क्योंकि ये सब चीजें क्या हैं? मूर्ति पूजा के बराबर है। और पौलुस कहता है कि अब हमने अगर यीशु को जान लिया है तो हमने नए मनुष्य तत्वों को क्या है? पहन लिया है। हालेलुया। और अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नए बनते जाते हैं। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो नए बन रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या करना है? सबको नया बनना है, और सब पुरानी चीजें क्या है? अपने अंदर से खत्म कर देनी है, जो क्या है? एक मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। और पाप ये भी क्या है? एक पाप है। हालेलुया। क्योंकि देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान आपके दिमाग पर अटैक करता है, चाहे कोई नया विश्वासी हो, चाहे पुराना विश्वासी हो। हालेलुया। वो आपके दिमाग पर अटैक करता है। हालेलुया। क्योंकि जब शैतान आपके दिमाग पर अटैक करता है, वो आपकी लाइफ में आपको दिखाता है आपकी लाइफ में निराशा है, आपकी लाइफ में फेलियर है, आपकी लाइफ में गरीबी है। हालेलुया। और आपको डिले है आपकी लाइफ में, वो आपको क्या करता है? निराशा दिखाता है, फेलियर दिखाता है, डिले दिखाता है। हालेलुया। आपको पॉवर्टी के, गरीबी के कर्सेस दिखाता है, तो वो बार बार निराशा को लेके आता है, तो आपके दिमाग से टॉक करता है, क्या करता है? वो अटैक करता है। हालेलुया। ताकि आपकी जो विश्वास की मात्रा है वो कम हो जाए। उसको पता है जब इसका विश्वास कम हो गया तब ही मैं अपना काम कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब वो आपको बार बार निराशा दिखाता है तो परमेश्वर भी आपको देखता है। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको देखता है कि निराशा इसको मेरे से दूर कर सकती है क्या? फेलियर इसको मेरे से दूर कर सकता है क्या? गरीबी इसको मेरे से का पाप है, किसी की लाइफ में व्यभिचार का पाप है, किसी की लाइफ में जेलस का पाप है। हालेलुया। कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, हालेलुया, कोई प्रोस्टिट्यूटर है, हालेलुया, और कोई गैंगस्टर है। सबका अलग अलग पाप है। हालेलुया। और पाप की सामर्थ में कई प्रकार के पाप आते हैं, एक तरीके का पाप नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप वचनों के द्वारा ही क्या है? पाप से, पाप के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हो, आप ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हो। आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हो, और आप अपनी विल पावर के द्वारा भी पाप पे जय प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। अगर आप विल पावर को भी लगा रहे हो, वचनों को भी पढ़ रहे हो, तो होली स्पिरिट आपको छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दिस 3 थिंग्स मस्ट है जो आपको पाप से छुड़ा सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि क्योंकि पाप जो है, कलुस्सियों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
भजन सॉरी कुलुस्सियों 3:5 में, इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हालेलुया। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। किसके बराबर है? किसके बराबर है? किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर। हालेलुया। अगर आप यीशु को मान रहे हो तो आपके अंदर व्यभिचार भी है, अशुद्धता भी है, दुष्कामना भी है, लालसा भी है, लालच भी है, तो परमेश्वर कहता है ये मूर्ति पूजा के बराबर ही है। आपको लगता है आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये कर रहे हो तो आप मूर्ति पूजा ही कर रहे हो, क्योंकि ये क्या है? पाप है, और परमेश्वर इनको मूर्ति पूजा के समान ही समझता है। हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ में क्या है? पाप राज्य कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने मसीह को जान लिया, उसको पहन लिया है, तो अपने इन पुराने अंगों को अपने अंदर से क्या करो? मार डालो। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर को जान लिया, बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया है, हालेलुया, तो आपको ये अशुद्धता, लालसा, हालेलुया, ये लालच, हालेलुया, ये दुष्कामना से क्या करना होगा? आपको इनको अपनी जिंदगी से निकालना होगा, क्योंकि ये सब चीजें क्या हैं? मूर्ति पूजा के बराबर है। और पौलुस कहता है कि अब हमने अगर यीशु को जान लिया है तो हमने नए मनुष्य तत्वों को क्या है? पहन लिया है। हालेलुया। और अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नए बनते जाते हैं। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो नए बन रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या करना है? सबको नया बनना है, और सब पुरानी चीजें क्या है? अपने अंदर से खत्म कर देनी है, जो क्या है? एक मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। और पाप ये भी क्या है? एक पाप है। हालेलुया। क्योंकि देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान आपके दिमाग पर अटैक करता है, चाहे कोई नया विश्वासी हो, चाहे पुराना विश्वासी हो। हालेलुया। वो आपके दिमाग पर अटैक करता है। हालेलुया। क्योंकि जब भी शैतान आपके दिमाग पर अटैक करता है, वो आपकी लाइफ में आपको दिखाता है आपकी लाइफ में निराशा है, आपकी लाइफ में फेलियर है, आपकी लाइफ में गरीबी है। हालेलुया। और आपको डिले है आपकी लाइफ में, वो आपको क्या करता है? निराशा दिखाता है, फेलियर दिखाता है, डिले दिखाता है। हालेलुया। आपको पॉवर्टी के, गरीबी के कर्सेस दिखाता है, तो वो बार बार निराशा को लेके आता है, तो आपके दिमाग से टॉक करता है, क्या करता है? वो अटैक करता है। हालेलुया। ताकि आपकी जो विश्वास की मात्रा है वो कम हो जाए। उसको पता है जब इसका विश्वास कम हो गया तब ही मैं अपना काम कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब वो आपको बार बार निराशा दिखाता है तो परमेश्वर भी आपको देखता है। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको देखता है कि निराशा इसको मेरे से दूर कर सकती है क्या? फेलियर इसको मेरे से दूर कर सकता है क्या? गरीबी इसको मेरे से दूर कर सकती है? हालेलुया। क्या डिले इसको मेरे से दूर कर सकता है? हालेलुया। तो शैतान बार बार वो चीजें आपकी लाइफ में लेकर आता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर, शैतान देख लेता है कि निराशा, ये फेलियर, ये डिले, ये गरीबी, ये कर्सेस, ये शराब, है ना, आपको बिल्कुल भी खुदा से अलग नहीं कर पा रहे। हालेलुया। वो ट्राई कर रहा है, आपके दिमाग से बातें कर रहा है। हालेलुया। आपके दिमाग पर अटैक कर रहा है, लेकिन फिर भी आप खुदा को नहीं छोड़ रहे हो। हालेलुया। सालों की बीमारी आपके पीछे है, लेकिन तब भी आप खुदा को नहीं छोड़ रहे हो। आपको वो बार बार दिखाता तुम चंगे नहीं हुए, चंगे नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? खुदा को नहीं छोड़ते हो। वो बोलता तुम कब से बीज रही हो, कब से बीज रही हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं बन पड़ रहा, लेकिन फिर भी आप क्या हो? खुदा को नहीं छोड़ रहे हो। आप सालों से सेवा कर रहे हो, तो आपको क्या कहता है? शैतान कहता कुछ नहीं बना आपका। हालेलुया। लेकिन तब भी आप खुदा को नहीं छोड़ रहे हो। हालेलुया। तब शैतान क्या करता है? आपके सामने से जब वो देख लेता है कि आपको इतना मेंटली टॉर्चर करने के बावजूद भी, आपके माइंड पर अटैक करने के बावजूद भी, आपकी ब्लेसिंग को रोक के रखने के बावजूद भी आपने खुदा को नहीं छोड़ा, तो कहता है, तो शैतान क्या है? आपके सामने से भाग जाता है। हालेलुया। क्या करता है शैतान? आपके सामने से फिर भाग जाता है, क्योंकि याकूब में लिखा
कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या करो, शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से क्या होगा, भाग जाएगा। तो कितने जन रेडी है उसका सामना करने के लिए? सब जन रेडी है? तारीफ करो सब जन। हालेलुया। तो आपको क्या करना होगा? शैतान का सामना करना होगा। देखो जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने यीशु से बातें की, लेकिन यीशु ने उसका क्या किया? सामना किया। मैं फिर वही बात पे आऊंगी जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई मुश्किल नहीं था रोटी को बनाना, क्योंकि वो खुद खुदा था, खुदा का 100% वो गॉड था। मनुष्य और परमेश्वर दोनों का क्या था? वो पुत्र था। हालेलुया। मनुष्य और परमेश्वर वो दोनों का पुत्र था। और परमेश्वर का वचन कहता फिर भी शैतान क्या है? उसके पास आया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, मत्ती 4:11 में परमेश्वर कहता कि हालेलुया, जब सारी बातें हो चुकी तो परमेश्वर का वचन मत्ती 4:11 से कहता है तब शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। कब सेवा करने लगे? कब? जब उसने, यीशु ने किसका सामना किया? शैतान का। परमेश्वर के वचनों के साथ उसको क्या किया? हराया। हालेलुया। शैतान ने उनसे क्या की? प्रभु यीशु ने बातें की यीशु से कि तुम रोटी बना दो, यहाँ से कूद जाओ, मुझे प्रणाम करो, मैं तुमको जी दूंगा, मैं तुमको सारा वैभव ऐश्वर्य दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने वचनों के साथ क्या किया? शैतान का सामना किया। जब सामना किया, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया। और स्वर्गदूत उसकी क्या करने लगे? सेवा करने लगे। हालेलुया। कब परमेश्वर आपको महिमा देगा? जब आप क्या करोगे? शैतान और उसकी पाप की सामर्थ और उसकी जो चालाकियां हैं, हालेलुया, उससे क्या करोगे? फाइट करोगे और क्या करोगे? लड़ोगे। हालेलुया। क्योंकि जब आपकी लाइफ में पाप होगा तो क्या आएगी? शर्मिंदगी आएगी। और जब यीशु होगा तो महिमा आएगी। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। तो आपको क्या, किसको रखना है आज अपनी जिंदगी में? पाप को या यीशु को? हालेलुया। क्योंकि आपको क्या चाहिए? ग्लोरी चाहिए, महिमा चाहिए। हालेलुया। देखो पाप तो एक सामर्थ है। यीशु का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि जब एक व्यभिचारण स्त्री पकड़ी गई, हालेलुया, पाप एक सामर्थ है, स्पिरिट है जो हमको फॉलो करती है। हालेलुया। एक मनुष्य कभी गलत नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि जब व्यभिचारिणी औरत को बुलाया तो उन्होंने बोला कि यीशु की ये व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है, तो क्या हम इसे मारे? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में तो लिखा है कि जो व्यभिचार करते पकड़े गए उसको पत्थरों से मार डाला जाए। हालेलुया। तो यीशु को पता था कि ये एक स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। इसके अंदर जो इससे पाप करवा रही है। हालेलुया। तो यीशु ने, वचन कहता है कि यीशु ने धरती पर लिखना शुरू किया और उनको कहा कि जिसने कभी भी पाप नहीं किया वो इसको मारे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक भी जन ऐसा नहीं था जिन्होंने पाप नहीं किया हुआ। हालेलुया। इवन दो कि सब ही पापी थे। तो उसने कहा कि हे स्त्री कहाँ गए? उसने कहा प्रभु सब चले गए। हालेलुया। उसने कहा क्या तुझ पर किसी ने भी दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा प्रभु किसी ने भी नहीं दी। उसने कहा जा, मैं भी तेरे पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। हालेलुया। बिकॉज सिन इज अ स्पिरिट। हालेलुया। और अगर आप पाप में भी हो तो आपको ये ही कहते नहीं रहना कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। हालेलुया। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिट है और आप जैसे ही यीशु 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 करना शुरू करेंगे और वो पाप की सामर्थ
आपकी जिंदगी से जाना शुरू होगी। आपको क्या करना है कि वो समर्पण जो है वो खुदा को जैसे आप देने शुरू करोगे तो वो पाप की सामर्थ आपकी लाइफ से क्या होगी, जानी स्टार्ट होगी। आपको पाप पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, आपको परमेश्वर के पुत्र पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और उसका पुत्र क्या है, पवित्र है, सामर्थी है, जलाली है, दया से और अनुग्रह और महिमा से भरा हुआ। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ये सब चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएगी। हालेलुया। और जब उसको फॉलो कर लिया जो एक लाइट है, जो एक सामर्थ है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में छुटकारा श्योर है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको क्या करना है, क्या करना है, पाप की सामर्थ को मना करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वी आर द क्रिएशन ऑफ द गॉड, वी आर द क्रिएटेड बाय द गॉड, वी आर क्रिएटेड फॉर द गॉड। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें व्यभिचार, दुष्कामना, लालसा के लिए नहीं, हालेलुया, हमें प्यारे बनने के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, खुदा ने हमें अपनी महिमा के लिए यूज किया है। हालेलुया। महिमा के लिए उसने क्या किया है, हमें बनाया है, और ताकि हम उसकी महिमा करें। और जब हम उसको महिमा देंगे हमारी महिमा वो अपने आप ही कर देगा। हालेलुया। और खुदा ने हमें पाप के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। और आपको क्या करना है, परमेश्वर को महिमा देनी है। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि जो कोई मेरे पिता की सेवा करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, उसका क्या करेगा, उसका आदर करेगा। हालेलुया। क्या करेगा, उसका आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप यीशु की सेवा करनी स्टार्ट करोगे वो आपके आदर को अपने आप बढ़ा देगा। हालेलुया। क्योंकि उसने, एग्जाम्पल में आपके सामने खड़ी हूँ, उसने मेरा बहुत आदर बढ़ाया है। हालेलुया। वो आपका भी बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परिवार में, बाहर, सब साइड पे उसने मेरी इज्जत को बढ़ाया है, वो आपकी इज्जत को भी बढ़ाएगा। आपको क्या करनी है, बस यीशु की सेवा करनी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इससे जुड़ा है। हालेलुया। और जो इससे जुड़ गया, यीशु उससे अपने आप जुड़ गया। और जिसके साथ यीशु जुड़ गया, हालेलुया, उसके साथ कभी शर्मिंदगी नहीं रह सकती, उसके साथ कभी भी बीमारी नहीं रह सकती, उसकी जिंदगी में कभी रोना नहीं हो सकता, कभी फेलियर नहीं हो सकता। हालेलुया। और कभी भी बांझपन नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो हील ना हो सके वो कभी यीशु आपकी जिंदगी में रहने नहीं देगा। क्योंकि वो क्या है, वो जीवन है। हालेलुया। और अगर आप जीवन को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में जीवन ही होगा। हालेलुया। यीशु जीवन है, शैतान मृत्यु है। हालेलुया। और आपको यीशु को क्या करना है, फॉलो करना है। हालेलुया। और पाप की सामर्थ को क्या करना है, मना करना है। हालेलुया। और कौन से 3 तरीके जिसके द्वारा आप पाप से बाहर आ सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, पवित्र आत्मा। हालेलुया। सेकंड क्या था, परमेश्वर का वचन। और तीसरा आपकी विल पावर। हालेलुया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन और आपकी विल पावर, ये तीनों चीजें जो है आपको क्या, पाप की सामर्थ से आजाद कर सकती हैं। हालेलुया। ये तीनों चीजें हैं, एक मास्टर की है जो आपको पाप की सामर्थ से सदा के लिए छुड़ा सकती है। हालेलुया। और अगर आप वचन से जुड़ गए, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जिस दिन आपके अंदर वचन होगा ना, आपको पाप करते हुए डर लगेगा। हालेलुया। क्योंकि जिसके अंदर वचन है वो पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। यीशु के अंदर वचन था, उसने पाप नहीं किया। हालेलुया। एलिया क्या था, वचनों से भरा हुआ, उसने आग को नीचे उतार दिया था। अलीशा क्या था, वचनों से भरा हुआ, मुर्दों को जिला दिया, जर्दन नदी को 2 भाग कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ये क्या है, वचनों की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जब लाजर को एक बार बोला कि लाजर बाहर आ, हालेलुया, हालेलुया, तो किसके द्वारा बोला, वचनों के द्वारा।
क्या थी उसके अंदर? सामर्थ्य थी वचनों की। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड पावर इज अ ग्रेट पावर। हालेलुया। एंड ग्रेट वेपन है शैतान को हराने का। हालेलुया। और आपको क्या करना है? बच्चों के साथ जुड़ना है और डेली 1 घंटा बाइबल पढ़नी है। अगर नहीं पढ़े हो तो ट्यूशन रखो, डोंट वरी, पर इससे जुड़ो। हालेलुया। अगर आप इससे जुड़े नहीं हो, आप क्या हो? 100 के 100% ब्लॉक हो। हालेलुया। ठीक है। और आपको कोई भी छुड़ा नहीं सकता। सिर्फ परमेश्वर का वचन पौलुस का कहता है कि परमेश्वर का राज्य जो क्या है? बातों में है, सामर्थ्य में नहीं है। सॉरी, सामर्थ्य में है, बातों में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर में आकर आप सिर्फ बातों से सब कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि सामर्थ्य ही आपको क्या है? छुड़ाती है। सामर्थ्य ही तो है। अब इस मिनिस्ट्री में जितनी भी टेस्टिमनी है वो क्या मैंने किया है? वो किसने किया है? यीशु की सामर्थ्य ने किया है। जो हीलिंग्स है, जो टेस्टिमनी खुदा ने हमें दी है, वो यीशु ने दी है, उसकी सामर्थ्य ने उत्पन्न की है। लेकिन वो सामर्थ्य पहले हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का देखो क्या है कि आपको किस चर्च में जाना है? जो जीवित है, जो मसीह से भरी हुई है। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि जीवित चर्च क्या होती है? वो जीवित चर्च ही होती है, चाहे वो किसी बड़े प्लॉट में लगे, चाहे वो घर में लगे, वो जीवित चर्च ही होती है। और जीवित चर्च में जाओ, जीवित चर्च को फॉलो करो, जहाँ हीलिंग्स है, डिलीवरेंस है, प्रोफेटिक्स है, डेमोन्स्ट्रेशंस है और वर्ड ऑफ गॉड की पावर भी है। हालेलुया। कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसे जहाँ पे सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड है, वर्शिप ही है, तो वर्शिप कर करके लोग पके हुए हैं। हालेलुया। जब वचन सुन सुनकर ही पके हुए हैं। हालेलुया। कोई हीलिंग नहीं वहाँ पे, कोई डिलीवरेंस नहीं है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन पावर नहीं है। हालेलुया। तो क्या है? आप जीवित चर्चों का हिस्सा बनो। हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई समुद्र के पास खड़ा हो और वो प्यासा ही रह जाए। ऐसा हुआ आज तक? कोई समुद्र के पास खड़ा हो और वो प्यासा हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई जीवित चर्च का हिस्सा हो और उसकी लाइफ में कभी टेस्टिमनी ना हो। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। और आपको क्या है? जीवित चर्चेस में जाना है। मेरे स्पिरिचुअल फादर इस थर्सडे प्रीच कर रहे थे कि आप कुछ भी लिख कर डाल दो। हालेलुया। आप कुछ भी लिख कर डाल दो, आपका रिजल्ट बोलता है। हालेलुया। तो आपकी मिनिस्ट्री की टेस्टिमनियां बोलती है कि आप क्या हो। हालेलुया। मेरे फादर कहते होते हैं कि आपके गिफ्ट्स बोलते हैं आप कौन हो। हालेलुया। तो क्या करना है? आपने जीवित चर्च का हिस्सा बनना, वो कहीं पर भी हो। हालेलुया। और जीवित चर्च में ही जाना है, जहाँ पे सामर्थ और वचन और हालेलुया और हीलिंग डिलीवरेंस से भरी हुई चर्च हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कितने जन को वर्ड ऑफ गॉड समझ आया? बोलकर बताओ, मुझे पता चलना चाहिए। सबको समझ आया? थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। सब जन हम प्रेयर के लिए खड़े हो जाएंगे, मास प्रेयर के लिए। थैंक यू हॉली स्पिरिट। रबाशांदली प्रियांदना मुसहिंदे बेखांदला प्रियांदला रबाशांदना रिखा सकटकला कोरो टेकेले कोरो टेकेले कोरो 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 कोरो